नमस्कार दोस्तों, नेताजी का हिंद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला, कैमरामैन सुनील सिंह के साथ। जैसा कि इस समय भारतीय राजनीति में जिस एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, उसका नाम है विजय थलपत। जी हाँ, तमिलनाडु की मात्र 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके, इसने चमत्कार कर दिया। इस पार्टी ने क्या, विजय थलपत ने चमत्कार कर दिया। जैसा फिल्मों में होता है कि आज रात में कोई व्यक्ति सोचता है कि कल सुबह मैं जो है कि भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, या सबसे बड़ा नेता बन जाऊंगा, या बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा, और सुबह वह चमत्कार करके दिखा देता है। वही चमत्कार विजय थलपत ने किया। 2024 में पार्टी फाउंड की और 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अपार सफलता अर्जित की। 107 सीटों पे विशाल जीत दर्ज की, जहां एक से एक बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता, राष्ट्रीय पार्टियों के नेता, राष्ट्रीय पार्टी के प्रचारक और स्टार प्रचारक लगे हुए थे। वहीं मात्र एक स्टार, एक फिल्म स्टार विजय थलपत ने सभी समीकरणों को बिगाड़ के रख दिया है। अब समीकरण की स्थिति यह है कि सीटें हैं 107 विजय थलपत के पास, एनडीए के पास है 53, डीएमके के पास है 74, और भारतीय जनता पार्टी, जो कि दम्भ भरती है कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी ने 27 सीटों पे चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारा था और मात्र एक सीट जीत पाई। अब इसका क्या कारण रहा उनके एक सीट जीतने का, यह तो मैं कुछ स्पष्ट नहीं बता सकता, क्योंकि अभी उन्होंने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल का जादू यहाँ पे नहीं चला तमिलनाडु में, या ऐसा क्या हुआ जो कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पर एक चीज तो तय है कि जिस तरह से तमिलनाडु की जनता ने एकमात्र 2 साल पुरानी पार्टी को इतना भारी बहुमत दे दिया, इतनी इतनी ज्यादा सीटें दे दी, 107 सीटें जो उनको दे दी गई हैं, ये अपने आप में राजनीतिक पार्टियों के लिए और राजनेताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि जब जनता असंतुष्ट होती है राजनेताओं से, राजनीतिक पार्टियों से, तो इधर उधर वह विकल्प की तलाश करती है, और वह विकल्प एक फिल्म स्टार के रूप में तमिलनाडु की जनता को मिला। हाँ, थोड़ी सी चूक हो गई तमिलनाडु की जनता से, मात्र 11 सीटें और इन्हें अर्जित करना था, अन्यथा अकेले दम पे पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना देते। अब बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मात्र एक सीट पे दर्ज कर पाई है जीत, यह इसके लिए लज्जा का विषय है। 27 में एक, मतलब आप मान लीजिए कि करीब 22% के करीब यह रिजल्ट ला पाए हैं। वो परसेंटेज भी इनको बहुत अच्छा नहीं मिला। क्या ऐसा है कि जो इनके राजनीति का मेन एजेंडा है, मंदिर मस्जिद धर्म, वहां पे नहीं चल पाया, या फिर विजय थलपत की पार्टी का जो मुख्य एजेंडा था, उन्होंने 7 जन्म के रिश्तों की तरह 7 जो वादे किए हुए थे कि कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक के सभी बच्चों को 15,000 रुपया सालाना वजीफा के रूप में दिया जाएगा। महिलाओं के लिए उन्होंने वादा किया था कि पूरे तमिलनाडु में तमिलनाडु परिवहन निगम द्वारा संचालित जो बसें हैं, उन पे उनके लिए निःशुल्क किराए की व्यवस्था रहेगी, कोई किराया नहीं लगेगा, तमिलनाडु के अंदर कहीं आ जा सकते हैं। वृद्ध महिलाओं के लिए इन्होंने, जो 60 साल के ऊपर है, वादा किया था लगभग 27,000 रुपये सालाना इनको दिया जाएगा वृद्धा पेंशन के रूप में। उसके बाद जो इन्होंने गृहिणियों के लिए एक वादा किया कि साल में 6 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, जिन लोगों के पास गैस कनेक्शन है, और जो लोग अब नए भी कनेक्शन कराएंगे। उसके बाद 5 एकड़ तक की भूमि जिनके पास है, उनके ऊपर जो भी कर्ज है कृषि संबंधित, उसका 50% माफ कर दिया जाएगा। ऐसे 7 वादे, और इसमें एक वादा जो कि गोल्ड, सोने का वादा है, सुनहरा वादा है, कि मतलब किसी भी लड़की की पूरे तमिलनाडु में कहीं पर भी किसी भी लड़की की शादी होती है
तो तमिलनाडु सरकार द्वारा और विजय थलपत द्वारा अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो 6 ग्राम सोना लड़की को दिया जाएगा। वादे करने के लिए तो राजनीतिक पार्टियां भी वादा करती हैं, राजनेता भी वादा करते हैं। राजनेता जो वादा किए उनके वादा पे जनता को विश्वास नहीं रह गया है, इसीलिए शायद विजय थलपत की पार्टी को वहां तमिलनाडु की जनता ने इतने भारी मत जो है सपोर्ट, प्यार, सहयोग दिया और टीवीके पार्टी 107 सीटों पे दर्ज कर लीजिए। एक जो और भी चर्चा बनी हुई है, किसी एक फिल्म में विजय थलपत ने एक कार ले रखा था जिसका नंबर था 2026, तो वह उनके लिए लक माना जा रहा है, पर लक नहीं, यह जनता के असंतुष्टि का परिणाम है कि 2 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी को, जैसे एक बार जनता असंतुष्ट हुई थी केजरीवाल के समय में, उस समय भी ऐसा हुआ था कि एक अधिकारी को जो है लोगों के नजर में ये दिखाई पड़ा कि अगर कोई अधिकारी जो कि बढ़िया छवि का होगा, अच्छा वक्ता होगा, जो प्रदेश को अच्छे तरीके से चला सकता है, तो दिल्ली की जनता ने उन्हें भी ऐसे ही पूर्ण बहुमत दिया था। वो अभी पार्टी जो है कि बहुत आनंद फानंद में बनाए हुए थे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी ने एक बढ़िया जो है कि प्लेटफॉर्म तैयार किया, दिल्ली में गवर्नमेंट बनाया 2 बार, पंजाब में इन्होंने गवर्नमेंट बनाया। तो क्या दक्षिण भारत में टीवी के अदर राज्यों में और बढ़िया परफॉर्म कर पाएगी क्या? क्योंकि जब जहाँ पे चुनाव हुआ वहां पे जनता के असंतुष्टि का जो आलम रहा, नोटा न दबा के टीवी के दबाना था, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने टीवी के दबाया। यह हमारे और आपके लिए विचारणीय मुद्दा नहीं है। हमें आपको जो जिनके वादे हमको लगेंगे और वादे करने वाले जो लगेंगे कि वादे पूरे कर रहे हैं और कर सकते हैं, जिनके बातों में सच्चाई हमें नजर आएगी, हम तो उनको मतदान करेंगे। पर राजनीतिक पार्टियों के झूठ से जो जनता का पेट भर चुका है, वादा न निभाने की जो इनकी परंपरा है कि वादा किया ही इसीलिए जाता है कि वादा तोड़ दिया जाए, न निभाया जाए, जो इनकी सोच है, उस सोच को अब इनको बदलना पड़ेगा। यह तमिलनाडु में मात्र एक उदाहरण है कि अगर आप अपनी राजनीति छोड़ के और राजनीति जो करना है उसके अतिरिक्त सिर्फ अपनी पेट भरने की राजनीति आप करेंगे, जनता को बरगलाने की आप राजनीति करेंगे, अपने वादे आप पूरे नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर से जनता विकल्प को तलाशना शुरू कर देगी। वह विकल्प कोई बहुत बड़ा नेता नहीं होगा, कोई राजनेता नहीं होगा, एक साधारण व्यक्ति भी हो सकता है। कोई साधारण व्यक्ति भी अगर पार्टी बनाता है और जनता को विश्वास हो जाता है कि नहीं, यह व्यक्ति सही है, इसका कैरेक्टर सही है, ये वादे जो करेगा पूरा करेगा, और तो ऐसी स्थिति में छोटी पार्टी क्या, बड़ी पार्टी क्या, छोटे नेता क्या, बड़े नेता क्या, सबके खत्म होने की स्थिति आ जाएगी। और जो जनता का विश्वास राजनेताओं से, राजनीतिक पार्टियों से जिस तरह से तमिलनाडु में उठा है, उसी तरह की स्थिति आज लगभग भारतवर्ष के सभी राज्यों में बनी हुई है। इस स्थिति से अगर राजनेताओं को और बड़ी राजनीतिक पार्टियों को निजात पाना है, तो इनकी जहां पे सरकारें हैं, जहां पे इनकी राजनीति चल रही है, जहां पे चमक रही है, वहां पे इन्होंने जो भी वादे किए हुए हैं जनता से, अच्छा सा समय रहते अगर उसको यह पूरा कर रहे हैं, तब तो विश्वास कायम रहेगा। और उसके बाद जिस तरीके की राजनीति हो रही है वर्गलाने की और धर्म की राजनीति, जात की राजनीति, कोई मुद्दा तो है नहीं, तो इस सब टाइप की राजनीति बहुत समय तक नहीं चल सकती है। जहां भी शिक्षा के स्तर ऊंचे रहेंगे, जहां भी पढ़े लिखे ज्यादा लोग रहेंगे, जहां पर जनता को सही और गलत में अंतर करने का एकदम परफेक्ट पैमाना जिनके पास रहेगा, वो निश्चित तौर से इस तरह के परिवर्तन कर देंगे। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता था कि जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टी ऐसा लगे कि एक बढ़िया विकल्प है और देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, जनता के उत्थान के लिए और वादे पूरे करने वाले जो लोग लगे, ऐसे लोगों को विकल्प के रूप में चुना जाना चाहिए और एकदम सही भी है।
इससे जो है राजनीतिक पार्टियों और नेताओं की निरंकुशता पे जो है एक नकेल कसी जा सकती है। जैसा कि अभी तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु से जो चिंगारी अभी उठी हुई है, ये बहुत बड़े बारूद की ढेर है। इसको अगर राजनीतिक पार्टियां नहीं समझ पाएंगी तो निश्चित तौर से कई राजनीतिक पार्टियों के भविष्य ही खत्म हो जाएंगे। कई ऐसी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां जो कि बहुत बड़े पैमाने पे हैं, उनके भी भविष्य खत्म हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि सरकार टीवीके की बनेगी या नहीं बनेगी, तो आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जैसा बीजेपी ने एक सीट मात्र जीत रखी है, वह एक सीट कितनी महत्वपूर्ण होती है। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, सरकार बन रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और मात्र एक वोट के कारण उनकी गवर्नमेंट गिर गई और सत्ता में वो नहीं रह गए। तो यह एक सीट भी महत्वपूर्ण है, पर शर्मिंदगी का विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी 27 सीटों पे उनको जो है कि उनके गठबंधन द्वारा एनडीए के साथ जो सीटें उनको मिली हुई थी लड़ने के लिए, 27 सीटें मिली हुई थी, उसमें एक सीट जीतना यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। कहीं ना कहीं से तमिलनाडु की जनता ने यह बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए उपयोग की नहीं, और भी अदर पार्टियों को भी उन लोगों ने संदेश दे दिया है कि आप लोग जो फर्जी वादे करते हैं, फर्जी वादों में हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। तो जैसी भी और कोई रणनीति बनती है, कुछ विचारधारा एक नई पैदा होती है, तो मैं अपने दर्शन के साथ, अपनी सोच के साथ, अपने वक्तव्य के साथ आप लोगों के बीच में दोबारा उपस्थित होऊंगा। आप लोगों से यही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे सूचनाएं ज़्यादा दूर तक पहुंच सके। अगर मेरी बातें आप लोगों को सही लग रही हो, धन्यवाद, नमस्कार।